शरीर निर्वाह अर्थ कर्म ज़रूर करने की, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसने की। ऐसा चिंतन धंधे आदि नहीं करने की जिससे बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़कर एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने की। एक बाप को ही प्यार करने की, बाकी सब से मोह निकाल देने की। प्यार के सागर कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिली है, हम सब आत्माएं हैं, निराकार परमात्मा की संतान हैं, ऊंची धाम की रहने वाली हैं। अनादि में हम सब सतगुणी हैं, आदि विशेषताएं सतयुगी हैं। बेहद के ड्रामा में शरीर धारण कर पाठ बजाया। द्वापर युग से खुद को शरीर समझकर दैहिक संस्कार अडॉप्ट किए और उनको यूज़ कर पक्का बनाया। अभी समझ मिली है कि वो हम आत्माओं की गिरावट का कारण है। उसने हमें असुर बना दिया, चुभने वाला विकारी कांटा बना दिया, लगाव प्रभाव दबाव में लाकर बंधनी आत्मा बना दिया, नरकवासी भ्रष्टाचारी मानसिक और शारीरिक रोग का शिकार बना दिया, बाह्य मुक्ता बना दिया, खुद से दूर परमात्मा से दूर कर परचिंतन परदर्शन परदोष जैसी गंदी अहम वहम अनुमान जैसी गंदी आदतों का शिकार बना दिया, कर्म इंद्रियों का गुलाम बना दिया, सूक्ष्म शक्तियों पर अधिकार खो दिया। दैहिक दृष्टि वृत्ति ने हम आत्माओं को क्रिमिनल बना दिया। पतन की राह पर चलते जा रहे थे, अज्ञानता की दलदल में धंसते ही जा रहे थे। ज्ञान के सागर जाने जाननहार परमपिता परमात्मा अब हमारी पहचान देकर अनादि आदि विशेषताओं को स्पष्ट कर रहे हैं और समझ दे रहे हैं कि नॉलेजफुल बनो, हर बात को समझो और हर वो बात जो विस्मृति में धारण की है उसके प्रति बेहद की वैराग वृत्ति रखो। इसी वृत्ति द्वारा देह अभिमान में धारण किए पुराने संस्कारों प्रति वैराग लाओ, उन्हें पीठ करो, कभी भी उन्हें न यूज करने का दृढ़ संकल्प कर उसे फिर संकल्प को निभाओ। उनके वार से खुद को सेफ रखो, नॉलेज से फुल बनो ताकि सभी कर्म इंद्रियां विधि पूर्वक कार्य करें और कभी भी हम धोखा न खाएं। समझ देते हैं कि ये पुराने दैहिक संस्कार ही संगठन में संबंध संपर्क में विघ्न डालते हैं। ये पुराने संस्कार भिन्न भिन्न रूप में अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, देह अभिमान में आने को मजबूर करते हैं, अपमान फीलिंग में ले आते हैं। इसलिए समझ से इनसे पूरा वैराग चाहिए। ये दैहिक संस्कार मुझ आत्मा के नहीं हैं, ये अति सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर छिपे हुए हैं। इसलिए हर हाल में अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज करना है। इसके अतिरिक्त किसी भी तरह के दैहिक संस्कारों को यूज नहीं करना है। इसलिए चेक करते रहना है कि कोई भी अंश संस्कारों का कहीं छिपा हुआ ना हो, क्योंकि खतरा है ये कभी भी वंश का रूप लेकर हमें परवश कर देगा, फेल करा देगा। समझ देते हैं कि मिली हुई नॉलेज को चित्त पर रखो और उन पर पूरा अटेंशन दो। द्वापर युग से धारण की हुई पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधियों से, पुराने पदार्थों से वैराग रख इन्हें सदा के लिए पीठ कर दो। उनसे उपराम रहो तो फिर ये कभी भी हम पर बात नहीं करेंगे और हम सदा सेफ रहेंगे। जो चीज़ हमारी ओरिजिनलिटी में नहीं है वो हमारी है ही नहीं। जो हमारी है नहीं उसे यूज़ नहीं करना है कभी। प्रभु से मिल रही समझ को यूज़ कर अपने पर रहम करना है और उनकी समझ के प्रमाण ही चलना है। माया रूपी कमी कमज़ोरियों से डरना नहीं है, सामना करने की शक्ति को यूज़ कर उन्हें कभी भी यूज़ नहीं कर माया जीत बनना है। संबंधों में नम्रचित रहना है, किसी भी तरह के मान की इच्छा हमें नहीं रखनी है, बल्कि हमें सभी को सम्मान देना है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल परिवर्तन करने की पढ़ाई है। इसलिए सुप्रीम टीचर गॉड फादर का कहना है कि अपना चार्ट रखो इम्प्रूवमेंट का, तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। इस विधि से अपने पर अटेंशन रहेगा, एक रस आगे बढ़ते रहेंगे। समझते रहे मीठे परमात्मा कि जब जब हम पीछे हटते हैं देह अभिमान उसका कारण होता है। देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे।
देही अभिमानी स्थिति अर्थात अपने को आत्मा समझना, स्वधर्म में रहना, सातों गुण को यूज करना। जितना हम इन गुणों को सभी के प्रति यूज करेंगे उतना हम सतगुणी बनते जाएंगे, उतना दैवी गुणों को यूज करने की भी ताकत आती जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे, हल्के सशक्त बनते जाएंगे। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा सुख और शांति का वर्षा सभी को ऑफर करते हैं, परंतु कुछ आत्माओं को सुख की चाहना होती है क्योंकि उन्होंने सुख घनेरे अनुभव किए होते हैं। वे सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं अर्थात ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं। वे ड्रामा के आदि सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। संन्यास धर्म की आत्माएं सुख घनेरे का अनुभव नहीं करती हैं, इसलिए वे सुख को कागविष्टा समान समझती हैं, इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई नहीं पढ़ती हैं और शांति की चाहना रखती हैं। वे फिर ड्रामा में लेट प्रवेश करते हैं। भगवान का परिचय मिला। निराकार परमपिता परमात्मा को भगवान कहते हैं, देहधारियों को भगवान नहीं कहते हैं। ये मूल बात है। इस परिचय को सभी को देना है क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं, उनके वर्षे के हम हकदार हैं, ये सभी को बताना है। वे ही हमारे बाप, टीचर, सदगुरु हैं। ये हमें कभी भी नहीं भूलना है। बुद्धि को एक परमात्मा में ही एकाग्र करना है। अगर हम याद रखते हैं तो फिर अहो सौभाग्य है, इसलिए उन्हें ही याद करना है, उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है। इसी में हम आत्माओं का कल्याण है क्योंकि आत्मा पर ही विकर्मों का बोझ है। आत्मा को ही फिर से सतोप्रधान बनना है। समझ मिली है कि जब जब हम उन्हें भूल जाते हैं तब तब हमें देहभान, अभिमान आ जाता है और शरीर के संबंधी याद आते हैं, फिर हमसे पाप होते रहते हैं। देहधारियों को याद करने से, यहाँ तक कि दैहिक गुरुओं को याद करने से, देवी देवताओं को याद करने से हमारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। समय पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने के लिए मिला हुआ है, भूलों को सुधारने के लिए मिला हुआ है, सतुगुनी सतयुगी बनने के लिए मिला हुआ है, विक्रम विनाश करने के लिए मिला हुआ है, ऊंची तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए मिला हुआ है। एक परमात्मा की याद से ही हम सब ये सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए और सब कुछ हमारी बुद्धि से निकल जाना चाहिए। दैहिक नाम रूप के सारे लेबल्स अपने ऊपर से हटाने हैं। देह का भान, देह के विस्तार का भान निकल जाना चाहिए। एक निराकार परमात्मा की ही याद रहे। वे ही हमारे सच्चे माता पिता, सखा, बंधु सब कुछ हैं। हम सब निराकार आत्माएं हैं, अविनाशी हैं। देह विनाशी है, इंस्ट्रूमेंट है, ड्रामा रूपी ड्रेस है, पाठ बजाने के लिए हम लेते हैं, सदा काल के लिए नहीं है वो, इसलिए इसका विस्तार भी, संबंध भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। इस बात को यथार्थ समझना है और मीठे परमात्मा की याद में रहना है। समझते रहें प्रभु कि सत्य परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम आत्माओं की सदगति हो रही होती है, क्योंकि फिर हम आत्मा के भान में रहते हैं और स्वधर्म को यूज करते हैं, परमात्मा संग कनेक्टेड रहते हैं और श्रीमद् प्रमाण चलते रहते हैं। लेकिन जब हम उन्हें याद नहीं करते हैं तो हम देह के अभिमान में आ जाते हैं, अपने ओरिजिनल स्वधर्म को, परमात्म शिक्षाओं को भूल जाते हैं और दुर्गति में चले जाते हैं। ऐसे अगर हम कभी देह अभिमान में आते हैं, कभी देही अभिमानी बनते हैं, तो कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं, कभी आगे कभी पीछे हटते हैं, तो हमें समझना है कि हमारी दुर्गति हो रही है। इसलिए सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा का फरमान है, सेल्फ प्रोग्रेस का अपना चार्ट रखो, याद कभी नहीं भूलो। आगे बढ़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, इसका ज़रूर ध्यान रखो ताकि बाद में पछताना न पड़े। ज्ञान भी पूरा चाहिए, योग भी पूरा चाहिए। अगर एक की भी कमी होती है तो बहुत नुकसान होता है। प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय कुटुंब संगम युग में होता है जब हमें पहचान मिलती है कि हम सब शिव बाबा की संतान हैं और उनसे ही वर्षा लेना है, उन्हें ही हमें याद करना है। याद करेंगे तो औरों को भी परमात्मा का सत्य बता सकेंगे कि वे सर्वव्यापी नहीं हैं। ये अति महत्वपूर्ण है बताना, क्योंकि सर्वव्यापी कहने वाले वर्षा भी नहीं पा सकते हैं और फिर पावन भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझे याद करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना ये ऊंचे ज्ञान को समझना और धारण करना हमारे लिए सहज होगा, किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं होगी। स्पष्ट कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की मनुष्य मत जो है वो दुर्गति में ले जाती है, उल्टी मत है जो देह अभिमान में ले आती है और परमात्मा से हमें विस्मृत कर देती है। मनुष्य मत अनेक मत हैं, मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं।
ईश्वरीय मत सदगति में ले जाती है। एक ही मत है, श्रेष्ठ मत है, जो मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना देती है। ईश्वर एक है, सभी को सदगति देते हैं। ये शुभ बोल सभी को बोलते हैं। इस समय सभी का बुद्धि का योग एक परमात्मा में एकाग्र होना जरूरी है। हेवनली गॉडफादर स्वर्ग स्थापन कर स्वर्ग का मर्तबा प्राप्त करा रहे हैं। नर्क का अब अंत आने वाला है, ये समझाने की मेहनत करनी है। कलयुग रावण की उल्टी मत पर चलने का परिणाम है, इसलिए अब उनकी मत पर नहीं चलना है। पतित पावन परमात्मा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, इसलिए शरीर से भी मोह निकाल कर पुरुषार्थ पर हमें पूरा अटेंशन देना है। खान पान सारा शुद्ध करना है। 2 रोटी खानी है, बाकी पहले की तरह और खाने की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा खाने में ध्यान देना भोगी बना देता है, परमात्मा से विस्मृत कर देता है। ऐसे में विक्रम विनाश होने की जगह और ही होने लग जाते हैं। जितना शरीर निर्वाह के लिए ज़रूरी है उतना करना है, बाकी टू मच धंधों में हमें नहीं जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम में नहीं आएगा, और जो समय रहते हमें करना चाहिए वो भी नहीं कर पाएंगे। धंधे धोरी में ही उलझते रह जाएंगे। समय है स्वयं को परिवर्तन कर एवर रेडी होने का, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने का, सच्ची कमाई करने का, राजाई घराने का वर्षा लेने का समय है। इसलिए जो विनाश हो जाना है उस प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो आने वाली गोल्डन एजेड दुनिया है उस पर चलने की पूरी तैयारी करनी है। राजा से रंग सब यहाँ ही बन रहे हैं, इसलिए इस प्रति भी ध्यान रखना है। जन्म पत्री बनाने का मौका मिला है तो उसे श्रेष्ठ ज़रूर बनाना है। पूरा योग एक बाप से रखना है, तभी बुद्धि एक्यूरेट कार्य करेगी। यज्ञ की सेवा करनी है, अपनी चलन पर नज़र रखनी है, उसमें दिव्यता और सत्यता की रॉयल्टी आती जाए। समझना है कि श्रीमत पर चलने से ऊंच मर्तबा मिलता है और नहीं चलने से बड़ा नुकसान होता है, मर्तबा बहुत कम हो जाता है। शांति देवा निराकार परमपिता परमात्मा ही शांति दाता है, कोई भी जड़ चित्र शांति नहीं दे सकता है। ये हमें यथार्थ समझना भी है और फिर समझाने की सेवा भी ज़रूर करनी है, ताकि सभी का बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो। समझ मिलती है प्रभु से कि हमारा स्वधर्म ही शांत है। आधा कल्प इससे विस्मृत हो गए, क्योंकि अपवित्र बन गए। अभी पुनः पवित्र बनेंगे, पवित्रता के सागर परमात्मा संग रहकर तो सुख शांति का वर्षा प्राप्त कर लेंगे। कयामत का समय चल रहा है, हमें ये याद रखना है। जो भी हिसाब किताब हमने पहले अज्ञानता में बनाए हैं और जो समझ मिलने के बाद बनाए हैं और रोज़ मन वचन कर्म से बना रहे हैं, वो सब यहाँ ही चुप्तु होने हैं। इसलिए जो चुप्तु होगा उसे साक्षी होकर चुप्तु करना है, और बाकी हम जो भी सोचते बोलते कर्म करते हैं उस पर पूरा अटेंशन रखना है कि वो श्रीमत प्रमाण ही हो। त्रिकालदर्शी बन पाठ बजाना है। बाप मिले हैं, समझ सारी मिल रही है, तो हमें मेहनत पूरी करनी है। विनाश करने वालों ने विनाश की पूरी तैयारी कर ली है। महाभारत का युद्ध सामने है, देह और देह अभिमान की मौत सामने खड़ी है। इसलिए शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि वर्षा लेना है तो ले लो, चीची दुनिया में विस्तार करने का नहीं सोचो। जितना प्यार से प्यार के सागर को याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे और हम लायक बनते जाएंगे। पुजारी से पूज्य बनाने वाले मीठे परमात्मा कहते हैं कि एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण को सामने रख ऐसा बनो। जो खत्म होना है उसे याद नहीं करके, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने प्रभु प्यार में उत्तम पुरुषार्थ कर ऊंच वर्षा प्राप्त किया, नारायण बनकर दिखाया, ऐसे ही हम आत्माओं को भी प्रभु कहते हैं कि फॉलो फादर करो। फरमान है प्रभु का हम रूहों को कि अब और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा अपने बाप को ही याद करती रहे, मेहनत करनी है, क्योंकि आदत नहीं है। 63 जन्म बिल्कुल ही उनसे हम डिस्कनेक्टेड होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अब निराकार परमात्मा का संग कर निराकार आत्मा को पूरा चार्ज होना है। श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं, फिर अन्य आत्माओं को भी रास्ता बताने की जिम्मेवारी को पूरा करना है। कल्प के बाद सच्चे मीठे शुभ चिंतक कल्याणकारी साथी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को मिले हैं, तो उन्हें हमें कभी भी भूलना नहीं है। जन्म जन्मांतर की देह अभिमान और विकारों की जो कट चढ़ी हुई है आत्मा पर, वो याद से ही उतारनी है। इसलिए उनकी याद को भूलने वालों से मीठे परमात्मा पूछते हैं कि कौन सी मुसीबत आती है जो कारण बनती है याद के विषय को डिफ़िकल्ट बनाने की।
कारण बताएंगे तो प्रभु उसका निवारण ज़रूर बताएंगे। अंतिम क़यामत की घड़ियां आने से पहले जब कोई सुनवाई भी नहीं होगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं कि याद से अपने विक्रम विनाश करो और श्रीमत पर चलकर ऊंच मर्तबा लो। ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करते हुए